गुड आफ्टरनून माय ऑल डियर स्टूडेंट। जैसा कि आज हमने पाठ 11 चावल की रोटियां इस चैप्टर को रीड किया था। आज सभी को पता है कि दिनांक कितनी है। आज दिनांक है 24 सितंबर 2021। ठीक है, डे है आपका आज फ्राइडे। तो आज जैसे कि क्लास में हमने चावल की रोटी इस चैप्टर को रीड किया था, पढ़ा था इसे हम, एक बार फिर से पुनः इस चैप्टर को हम रीड करेंगे। आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लेना, ठीक है, ओपन कर लीजिए और जहाँ से मैं रीड करती हूँ आप उसे भी पढ़ना शुरू कीजिए। और जहाँ पर भी आपको जो कठिन शब्द लगते हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो चावल की रोटियाँ, इस चैप्टर को हमने पहले भी आपको पढ़ाया था कि चावल की रोटियाँ चैप्टर में क्या है। इसमें एक कोको नाम का लड़का होता है जिसकी मम्मी कोको के लिए चावल की रोटियां बना के रखती है और वो जाती है खेत में काम करने के लिए, ठीक है। और कोको सोचता है कि चावल की रोटियां मैं अकेला खाऊंगा, पेट भर के खाऊंगा। और जब वो खाने के लिए करता ही है कि उसके घर पे उनके फ्रेंड आते हैं और उनसे बचाने के लिए वो 1 से 2 से 3 से लोगों से अपनी रोटियों को बचाने के लिए, छिपाने के लिए उसको कई झूठ बोलने पड़ते हैं। उसे अपने कई सारे झूठ बोलते हैं वो, और लास्ट में जाके उनको ना वो रोटियां मिलती हैं खाने के लिए और अपने दोस्तों से वो झूठी बोलता है। तो ठीक है, ये कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ये जो स्टोरी है बहुत ही मज़ेदार है। इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको हम समझते भी हैं। तो इसे हम शुरू करते हैं। पाठ 11 चावल की रोटियाँ। पहले पात्र परिचय। हमको पहले पता होना चाहिए कि जो इस चैप्टर में है, जो चावल की जो रोटी चैप्टर है, इसमें कौन कौन है और वो इनका क्या रोल है, मतलब वो एक दूसरे के क्या रिलेशन में है, ठीक है ना। तो पहले उनको हम परिचय देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसे कोको है तो कोको एक 8 साल का लड़का है, ठीक है ना, कुछ मोटा सा है। फिर उसके बाद है नीनी है, एक 9 साल का बर्मी लड़का है। नीनी भी एक लड़का है जिसकी उम्र कितनी है, वो 9 साल की है और वो कोको का दोस्त है। तिनसु है, तिनसु भी 8 साल का लड़का है और वो भी कोको का दोस्त है। जो मिमी है, मिमी एक लड़की है, 7 साल की है और वो भी कोको की ही दोस्त है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपस में दोस्तों की ही बात हुई है, इसलिए सब दोस्त हैं। और एक उबातुन है जो जनता की दुकान प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है, ठीक है ना। तो जो उबातुन है वो जनता की जो दुकान है उसका प्रबंधक है, ठीक है। तो अब जो कहानी है उसको शुरू होने से पहले देखते हैं कि उसको किस तरह से, मतलब या आप यूँ कहो कि जैसे हम कोई नाटक करते हैं या कोई प्ले करते हैं तो उसको करने से पहले तैयारी करते हैं ना, तो वो तैयारियाँ किस तरह से की गई हैं। तो क्या है, एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती हैं। कोको आता है, जमाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो इसमें पहले बताया गया है कि किस तरह से वहाँ का जो रूम है किस तरह से डेकोरेट किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि कोको वहाँ पर आता है, जमाई लेता हुआ अपने आप को सीधा करता है, ठीक है। जब वो सोता है तो अपने आप को सीधा करते हुए आता है। तो कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। क्या कह रहे हैं कि कोको जो माता पिता हैं वो धान लगाने के लिए खेतों में चले गए हैं और कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि माँ ने मेरे लिए नाश्ते में क्या बना कर रखा है, और बोल रहे हैं कि वो घर की देखभाल भी उनको ही करनी है, ठीक है।
आगे है वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोल कर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है चावल की 4 रोटियाँ। वो अलमारी की तरफ जाता है, उसने देखा है कि प्लेट पर चावल की 4 रोटियाँ रखी हुई हैं और उसको देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो बहुत ही खुश होता है उन चावल की रोटियों को देखकर। कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियाँ मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डट कर नाश्ता होगा। कोको, और जैसे ही वो एक टुकड़ा रोटी का उठाकर लगता है खाने के लिए, तभी एक दरवाजे में दस्तक आती है। तो कहता है कोको, ए कोको, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो कोको क्या कहता है, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ नीनी है। कि क्या कहता है, ये नीनी क्या है, बहुत ही भुक्कड़ है और उसकी नज़र रोटियां पर पड़ी तो ज़रूर वो मांगेगा। मैं इन्हें छिपा देता हूँ। और उसने क्या किया, रोटियों को छिपाने की वह तरकीब सोचता है कि उसे कहाँ पे वो छिपाए। कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, रेडियो की तरफ छिपाऊँ या तस्तरी के पीछे छिपाऊँ। कोको, और उसे वो रेडियो के पीछे उन रोटियों को छिपा देता है। फिर वह दरवाज़ा खोलता है तो कहता है, कोको आओ नीनी, अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है। नीनी कहता है कि दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। तो कोको क्या बोलता है कि कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। कोको ने नीनी से कहा कि बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ। तो कोको बोलता है, नीनी कहता है, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो में कुछ खास सूचना मिलने वाली है। ये नीनी कहता है कोको से। तो कोको कहता है, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। तो नीनी क्या कहता है, वह ख़राब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे सुन सकें। नीनी कहता है, ठीक है ना, कि रेडियो को ही उठा ले आओ। तो कोको बोलता है कि नीनी, हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना। क्या कहता है कोको, जैसे ही नीनी जाता है रेडियो को उठाने के लिए अलमारी की तरफ, उधर क्या रखी होती हैं, रोटियाँ रखी होती हैं। तो क्या कहता है कोको, पहला छोटी क्या बोलता है कि नहीं नहीं, इसे मत छूना, छुओगे तो करंट लगेगा। और नीनी रुक जाता है। फिर क्या होता है, नीनी कहता है, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको कहता है नहीं। और फिर क्या कहते हैं वो, अच्छा फिर मिलेंगे। और इस तरह से नीनी वहाँ से चला जाता है। फिर कोको क्या करता है, गहरी सांस लेता है और कहता है, बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज़ के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। क्या दस्तक आती है कि कोको तस्तरी नीचे रखकर जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको कहता है, बाप रे, यह तो मिमी है, मुझे चावल की रोटियाँ ही मेरी तरह ही बहुत अच्छी लगती हैं और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ। वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। क्या कहते हैं कि जब वो फिर से लगता है खाने के लिए सोचता है, तभी से फिर से दरवाजे में दस्तक देता है और वो देखता है कि वहाँ पर मिमी है। तो वो बोलता है कि मिमी तो क्या, जिस तरह से उसको पसंद है चावल की रोटियाँ कोको को, इस तरह से मिमी को भी बहुत पसंद है। और कहता है, ये तो जहाँ भी रखूँगी मैं खाने की चीज़, क्या कर लीजिए, ढूंढ लेगी। उसने क्या कहा, दरवाज़ा खोलो, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। मिमी बोलती है, ठीक है। फिर बोलते हैं कि कोको कहता है, कहाँ छिपाऊँ। कमरे के चारों तरफ देखा तो फूलदान के अंदर उसने रोटी को छिपा दिया। मिमी, दरवाज़ा खोलो, इतनी देर क्यों कर दी। मिमी कहती है, दरवाज़ा खोलो, इतनी देर क्यों कर रहे हो। तो कोको क्या कहता है कि मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। मिमी, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले, तुम्हारी माताजी ने कहा है कि तुम्हारे लिए चावल की 4 रोटियां बना के रखी है। मैंने सोचा, बस उसने इतना कहा कि मैंने सोचा कि कोको ने क्या कहा
कि चावल की रोटियां हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। उसने क्या झूठ बोला कि चावल की रोटियां मैंने सब खा ली। कोको सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली थी। अपने पेट में उसने क्या, अपने पेट को उसने मल दिया, बताया कि आज तो मैंने इतना खा लिया है कि दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। उसने अपनी बात बताई कि मैंने सोचा था कि हम चावल की रोटियाँ बनाकर खाएंगे, चावल की रोटियाँ और केले के पापड़ मिल बांट कर खाएंगे। मिमी, गर्मा गर्म है, स्वादिष्ट भी हैं। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तुम कुछ भी नहीं खा सकते। क्योंकि कोको ने कहा क्या कि मैं कुछ भी नहीं खा सकता हूँ। कोको पापड़ देखकर होंठों पर जीभ फेरकर स्वागत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद मेरे लिए दिल छोड़ जाए। और क्या सोचा उसने कि मैंने उससे कह दिया है कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन वो केले के पापड़ लेके आई है, 4 पापड़ लेके आई केले के, तो वो 4 पापड़ तो वो खाने लेगी, शायद वो मेरे लिए कुछ छोड़ जाए। ठीक है, तो हमने पेज नंबर 86 तक इस चैप्टर की रीडिंग की थी। आप लोगों को भी पेज नंबर 86 तक इसे पुनः पढ़ना है, इसे रीड करना है। जो शब्द आपके लिए कठिन लगता हो उसके लिए जब अंडरलाइन कीजिए, और नेक्स्ट जब स्कूल ओपन होंगे, जब स्कूल आओगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि वो कठिन शब्द कौन सा है, उसका उच्चारण आपको मैं बताऊँगी। और ये चैप्टर को आपको फिर से रीड करना है, इसे पढ़ना है जितना मैंने आज पढ़ाया है। पेज नंबर 83 से लेके 83, 84, 85, 86 4 पेज हैं, आपको उनको फिर से पुनः रीड करना है। ठीक है, और उसकी आपको आपकी हिंदी रीडिंग बहुत ही अच्छी करनी है। ठीक है, तो पार्ट 11 चावल की रोटी हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया है, बाकी चैप्टर हम जब स्कूल हम लोग आएंगे तो फिर से इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।